हेलो गैस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज़ शुभम सिंह। गैस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। कोशिश करेंगे कि आपको डेली लेक्चर मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वो कैप्स एसएससी सीजीएल 2020 के पर्पज़ से होंगी। देखिए, पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है डाईफॉर। डाईफॉर मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है डाईफॉर। डाईफॉर डाईफॉर मतलब होता है किसी के लिए, यानी कि समबडी या समथिंग, किसी के लिए मरना। तो डाईफॉर आता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, तो डाईफॉर समबडी समथिंग के लिए आता है, यानी कि किसी के लिए जान देना। ठीक है। और एक वर्ड आता है डाई ऑफ। तो डाई ऑफ मतलब होता है किसी डिजीज़ वगैरह से मरना, जैसे कि कैंसर हो गया या प्लेग हो गया, यानी किसी बीमारी से मरने के लिए डाई ऑफ आता है। डाई फॉर मतलब किसी के लिए मरना, समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए मरना, उसके लिए डाई फॉर आता है। डाई ऑफ मतलब किसी डिजीज़ के लिए। और एक वर्ड आता है डुबियस, या बोल सकते हैं, ये तो आपने सुना होगा, डाउटफुल। डुबियस और डाउटफुल मतलब होता है जो संदेह होता है उसके लिए आता है। डाई फॉर समबडी समथिंग, किसी के लिए मरना। डाई ऑफ मतलब होता है कैंसर से मरना। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वन वर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन बुश। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास एक चीज़ है, आप उसके चक्कर में किसी और जो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है उसको आप व्यर्थ मत करिए। मतलब कि वन वर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन बुश, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपके हाथ में एक वर्ड है वो बेटर है कि जो दो बुश में है, यानी कि झाड़ियों में है। ऐसा ना हो कि उन दोनों के चक्कर में ये भी आप गंवा बैठें। समझ में आया ना आपको? नेक्स्ट हमारा वर्ड है किल टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना। ठीक है, एक तीर से दो निशाने लगाने के लिए आता है किल टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। नेक्स्ट वर्ड है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स मतलब तो आप जानते हैं चिड़िया। फेदर मतलब क्या होता है? फेदर मतलब होते हैं पंख, और फ्लॉक टुगेदर तो इसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, तो ये पूरा एक इडियम है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस मतलब क्या होता है? एट ए ग्लैंस मतलब होता है एक नज़र में, एक नज़र में। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ ऑरेंथोलॉजी। ऑरेंथोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑरेंथोलॉजी मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, यानी कि जो बर्ड्स का स्टडी का जो एक्सपर्ट होता है बोल सकते हैं आप, या बर्ड्स की स्टडी करता है उनके बारे में, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है? आप देखते हैं कि जो बर्ड्स की आई होती है, यानी कि बर्ड्स जो देखती हैं बहुत ही सरसरी निगाह से देखती हैं, तो उसे बोलते हैं सरसरी निगाह। या इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है कर्सरी ग्लैंस, GLANCE, कर्सरी ग्लैंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिव ग्लांस। फर्टिव मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? फर्टिव मतलब होता है छुप कर, और ग्लांस मतलब देखना। ठीक है, या नज़र। तो फर्टिव ग्लांस मतलब होता है छुप कर देखना। छुप कर देखने के लिए होता है फर्टिव ग्लांस। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एवारी। एवारी मतलब क्या होता है? वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, यानी कि जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रखी जाती हैं, यहाँ पर बर्ड्स रखी जाती हैं, आप बोल सकते हैं जहाँ चिड़िया रखी जाती हैं उसे बोलते हैं एवारी। नेक्स्ट वर्ड है एपायरी। एपायरी मतलब क्या होता है? देखिए, एपायरी और एपायरी दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जहाँ पर जो हमारी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर रखी जाती हैं, उनके लिए आता है एपायरी। ठीक है। और जो एपायरिस्ट एक वर्ड आता है हमारा। एपायरिस्ट क्या होता है? जो बी कीपर होता है,
यानी कि जो मधुमक्खी वगैरह को रखता है, उनकी देखभाल करता है, एपारिस्ट उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो, यानी कि आप बोल सकते हैं बाई एनी मीन्स। इसका एक और वर्ड होता है, इसे बोलते हैं बाई एनी मीन्स, या एक बोल सकते हैं आप एनी हाउ, कैसे भी। यानी कि किसी भी तरीके से पैसा कमाना, किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए आता है। टू फेदर वंस नेस्ट बाई एनी मीन्स एनी हाउ, यानी कि सही तरीका हो या गलत तरीका हो, किसी भी तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाने के लिए हमारा वर्ड आता है टू फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फेदर। फेदर मतलब क्या होता है? फेदर मतलब आपको मैंने बताया पंख होते हैं, और इसके लिए आप फेदर तो आप जानते हैं। एक वर्ड होता है प्ल्यूम, PLUME, या फिर आप बोल सकते हैं विंग। विंग भी आपको पता है। तो ये जो प्ल्यूम है ये आपके लिए नया हो सकता है आपके लिए नया हो। और प्ल्यूम PLUME, फेदर, विंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अ फेदर इन वंस कैप। आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये कैप है और यहाँ पे जो फेदर लगा रहता है, जैसे कि आपने आर्मी की टोपी कैप वगैरह होती है, देखते हैं, या फिर NCC वगैरह में देखते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का ये फेदर लगा रहता है, पंख लगा रहता है। तो अगर मान लीजिए ये पंख क्या होता है कि जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है तो पंख, वो जो भी चीज़ें बैजेस हैं या पंख हैं, ये क्या होते हैं, लगते रहते हैं आपकी कैप में। तो अ फेदर इन वंस कैप, अगर आपकी कैप में जो फेदर यानी कि पंख लग रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रमोशन आपका हो रहा है, आप उन्नति कर रहे हैं। तो आप फेदर इन वंस कैप मतलब होता है कि आप उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, उपलब्धि हासिल करना। और इसके लिए और भी हमारे कई सारे जो इडियम से बनाए गए हैं, जैसे कि अ टाइटल अंडर बेल्ट, ठीक है। जैसे कि बेल्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें टाइटल वगैरह होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि कांस्टेबल हैं तो आपका जो बेल्ट होगा और उसमें जो टाइटल होगा अलग होगा। और मान लीजिए कि आप इंस्पेक्टर वगैरह बन जाते हैं तो उसका जो टाइटल होगा वो अलग होगा। और या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉस आ माइल स्टोन। इन सभी का मतलब होता है अ फेदर इन वंस कैप, अ टाइटल अंडर बेल्ट, क्रॉस ए माइल स्टोन, सभी का मतलब होता है उपलब्धि, अचीवमेंट हासिल करना, ठीक है। तो जो वर्ड है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बात करना। और जैसे कि इसके लिए कई सारे वर्ड आते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर्कमलोकेशन, सर्कमलोक्यूशन, CIRCUMLOQCUTION। सर्कमलोकेशन मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बात करना। और ये तो फिर आप बोल सकते हैं से लिटरली, ये इसका अपोजिट होता है, यानी कि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, यानी कि घुमा फिरा कर नहीं, सीधे तौर पर बात कर रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं, उसके लिए आता है से लिटरली, ठीक है। और फिगरेटिवली या लिटरली का मतलब होता है कि आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, यानी कि फिगरेटिवली, या आप बोल सकते हैं से लिटरली, ठीक है। लिटरली और लेटरली इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये हमारा इसका सिनोनिम है, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। और लिटरली टू द पॉइंट मतलब होता है कि आप सेम टू सेम, यानी कि सीधे तौर पर बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेज आईब्रो। रेज आईब्रो का मतलब क्या होता है? रेज आईब्रो मीन्स होता है डाउट क्रिएट करना, यानी कि किसी के लिए डाउट या संदेह करने के लिए हमारा वर्ड आता है रेज आईब्रो। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बाई स्वेट ऑफ वंस ब्रो। बाई स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम या मेहनत करना। और बाई स्वेट ऑफ वंस ब्रो यानी कि खुद के खून पसीने से, आप बोल सकते हैं एक जनरल तौर पर खून पसीना एक करना, यानी कि कठिन मेहनत करना। आप देखते हैं कि आप खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और क्योंकि आप देख रहे हैं लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आपको उनसे बेहतर करना है। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमिडेट करना। इंटीमिडेट करना मतलब क्या होता है? इंटीमिडेट के कई सारे वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्राइटन, और जैसे थ्रेटन बोल सकते हैं आप, या एक हमारा वर्ड आता है इसे बोलते हैं बुली, या फिर आप बोल सकते हैं बुली के अलावा एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं ब्रोबीट, BROWBEAT, या फिर आप बोल सकते हैं कि पैनिक, PANIC, या फिर आप बोल सकते हैं हेक्टर, HECTOR, या फिर आप बोल सकते हैं स्केयर। कई सारे इसके वर्ड होते हैं, फ्राइटन, थ्रेटन, बुली, ब्रोबीट, पैनिक, हेक्टर, स्केयर, यानी कि इन सभी का मतलब होता है डराना या धमकाना। तो ये सारे इसको सिनोनिम हैं, और इसमें से इंटीमिडेट और थ्रेटन ज़्यादा आता है। तो लेकिन आप सभी को याद रखें क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद हमारे कुछ अगले वर्ड हैं, जैसे वीपन। वीपन मतलब क्या होता है? वीपन मतलब होता है जो हमारे आर्म्स होते हैं, और या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डिनेंस। आर्म और ऑर्डिनेंस मतलब क्या होते हैं? जो हमारे हथियार होते हैं उसके लिए आता है ऑर्डिनेंस, ORDNANCE। और यहीं पर आप दूसरे वर्ड देखें, ऑर्डिनेंस जो एक वर्ड होता है ORDINANCE। ये ऑर्डिनेंस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इनको अच्छे से देखें। इसका मतलब होता है लॉ, यानी कि जो कानून वगैरह होते हैं, कानून बनाना। ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करना या अध्यादेश पास करना, उसके लिए वर्ड आता है ऑर्डिनेंस, ORDINANCE। और ये जो दूसरा वाला है आर्म वाला, यानी कि हथियार वाला, ORDNANCE। तो इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जब FIB वगैरह यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ये क्लोज टेस्ट होते हैं, तो उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब होता है जो हथियार और गोला बारूद होते हैं, तो उसके लिए कंप्लीट एक वर्ड आता है हथियार और गोला बारूद के लिए, आर्म एंड एम्यूनिशन। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे गाइस। कैसे आपको लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वोकैब से रिलेटेड, तो भी आप पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।